हेलो गाइस, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट ज़ेर ज्ञान में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिस साइड पूजा, आर टीचिंग फैकल्टी ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो दिसंबर 2024 में नेट का एग्ज़ाम होगा उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, उसमें हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे वो फर्स्ट टाइम ही अपेयर करेंगे दिसंबर का, एंड बहुत से स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। ड्यू टू सम रीजंस उनके कुछ मार्क्स की वजह से नहीं हो पाए, सो वो अनदर अटैम्प्ट देंगे। सो इस वीडियो में हम दोनों ही टाइप के स्टूडेंट को ध्यान में रख के वीडियो बनाई गई है कि जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, एंड जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सो दैट कि वो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर पाएँ। एंड आज की इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे कि आपको क्या किस तरीके से करना चाहिए, क्या रीज़न रहा है कि किसी वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। सो वो सारी चीज़ें आज हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। आपको सबसे पहले दोनों ही पेपर का सिलेबस को समझना है। पेपर का सिलेबस कितने यूनिट्स में है एंड उन यूनिट्स में मेजरली वो क्या पूछ रहा है। आप पेपर 1 का भी सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कीजिए एंड पेपर 2 के भी सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। इवन जिन स्टूडेंट्स ने जून वाले उससे पहले के अटैम्प्ट दिए हैं उनको सिलेबस को गो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम मेजरली तो टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, लेकिन उसके एक एक टॉपिक को हमें देख के जाना है, क्योंकि एंटी वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले आप मेजरली यूनिट वाइज कोर्स को लीजिए कि यूनिट वाइज आपने कौन कौन से यूनिट आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एंड कौन से यूनिट आपके काफ़ी वीक हैं। ओके, यूनिट वाइज आपको पहले एक शीट पे लिखना है, सो आपका माइंड क्लियर हो कि मुझे किस यूनिट पे कितनी मेहनत करनी है, वो आप पहले इसको कीजिए। आफ्टर दैट आप पर यूनिट को उठाइए। पर यूनिट में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है आप उसको देखिए कि उसमें आपका कितने अच्छे से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं एंड कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स नहीं आते। सबसे पहले आप अपने सिलेबस अपना एनालाइज करके सबसे पहले आप अपना इसको बना लीजिए, क्योंकि वो हर स्टूडेंट्स का अपना अलग रहेगा। एंड इससे क्या आपको एट प्रेजेंट आप अपने सिलेबस के साथ कितने फैमिलियर हैं नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। तो स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपको यही करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पूरे सिलेबस में कौन सी यूनिट आपकी स्ट्रांग है, कौन सी यूनिट आपकी वीक है। देन आपको पर यूनिट करना है कि इस यूनिट में मेरे ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, ये कॉन्सेप्ट वीक है। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। भले आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप न्यू स्टूडेंट्स, जो मेन टारगेट है वो दिसंबर 2024 के एग्जाम को क्वालिफाई करना है। उसमें एंटी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो हमें पता होना चाहिए, उसी के बेसिस पे हम प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन पेपर लेना है, अभी जो आया है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या दिसंबर 2023 वाला सॉल्व कर सकते हैं। सो उन क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए एंड देखिए आप कितना स्कोर कर रहे हैं। फर्स्ट चीज़। सेकेंड थिंग, जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो आपने पहले कभी पढ़ा है या नहीं। अगर कुछ ऐसे मेजर थिंकर्स हैं जो आपने कभी भी नहीं पढ़े हैं उनको एक जगह नोट डाउन कीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो न्यू होंगे उनको भी एक जगह नोट डाउन कर लीजिए कि मेरे पास ये सारा मटेरियल तो है, इनको मैं यहाँ से गो थ्रू कर लूँगा, यहाँ से रिवाइज कर लूँगा, बट ये न्यू थिंकर्स है, न्यू कॉन्सेप्ट्स है जिसमें मुझे काम करना है। सो दैट जो आपका गैप है जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए वो आपका गैप कम होगा। क्योंकि अगर जो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स हैं जो हेल्प से आपने पहले किया, अगर आप उसी को गो थ्रू करेंगे, उसी पे रिलाई रहेंगे, तो ऑब्वियसली समवेयर वो गैप कम नहीं होगा। हमें उस गैप को कम करना है, नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करना है। सो वो इसी तरीके से होगा। आप यूनिट वाइज, लाइक यूनिट 1 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपने काफ़ी अच्छे से किए, लेकिन एंटी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इस टाइप से पूछ रहा है। तो किस टाइप से, किस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक जगह लिख लीजिए। आपका हार्डली 1 से 2 दिन जाएगा जिसमें आप अपना पूरा एनालाइज कर सकते हैं कि आपका क्या लेवल है, कितना गैप। जब आपको ये पता चल जाएगा कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई क्यों नहीं हो पा रहा, गैप क्या है, आफ्टर दैट आपको उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। तो सबसे पहले आप सबको मेरे अकॉर्डिंग ये करना चाहिए, सो दैट कि आपको अपना लेवल पता चल पाए एंड एनटीए किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। वो सपोज आपका लेवल यहाँ है, एनटीए इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें इन 3 महीनों में जो ये गैप है इस गैप को कम करना
है एंड हमें नेट JRF को अचीव करना है। नेट JRF क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट हैं, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें JRF के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो डिस्कस किया है। प्लस बेसिक नेट JRF क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, दिसंबर में कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ, सो वो दोनों वीडियो आप गो थ्रू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। सेकेंड, अब हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है वो मैं बता देती हूँ, उसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ऑन एंड एवरेज अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ है, क्योंकि जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर एंड या जान स्टार्टिंग में होगा। ऑन एंड एवरेज आपके पास कितने 90 डेज़ है। 90 डेज़ की आपको स्ट्रेटेजी बनानी है जो आपके लिए हेल्पफुल हो। देखिए सबसे पहले, क्योंकि अभी आप स्टार्ट करेंगे 90 डेज़ की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, जो आपने अपना एनालाइज किया था, जो आपने शीट पर लिखा था, अब उसके बेसिस पे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है उसमें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको वीक पॉइंट्स लेने हैं कि आपके वीक यूनिट कौन कौन से हैं, उनको हम कहाँ से करें। तो उसके लिए जो रिसोर्सेज आपके रहेंगे, आप देखिए यूट्यूब पे भी हेल्प ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको पेड कोर्स ही लेना पड़े, यूट्यूब पे भी काफ़ी मटेरियल फ्री मिलता है। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आए कि मैम आप अपने नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। सो देखिए उस पर मैं काम कर रही हूँ। मैं अपने नोट्स को कंसाइंस वे में इस तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ कि वो आपकी हेल्प हो पेपर 1 के लिए, प्लस पेपर 2 जो मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए अभी उस पर काम कर रही हूँ। तो मैं ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द वो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। तो थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना होगा कि वो जो नोट्स हैं, जिस तरीके से मैंने अपनी स्टडी की थी, जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे काफ़ी कंसाइंस वे में एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके उस तरीके के ही नोट्स एंड विद एग्जांपल, सो दैट कि वो आपको जस्ट नेट JRF को क्वालिफाई करने में ही हेल्प ना करे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलना है कि आगे हमें वही कॉन्सेप्ट्स बच्चों को भी डिलीवर करने हैं। सो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं नोट्स को प्रिपेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बहुत ही जल्दी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। कौन कौन सी बुक पॉलिटिकल साइंस के लिए हेल्पफुल है उस पर सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। एंड पेपर 1 की भी KVS मैदान काफ़ी हेल्पफुल है। एंड अदर बुक्स का भी मैंने एनालाइज किया है कि मैंने अपने टाइम पे जो मैंने सारी बुक्स को गो थ्रू किया है, कौन सी बुक किस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेगी। सो ये कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो बच्चों का सबसे बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे नेट JRF से रह जाते हैं, उनका मेन जो फोकस होता है वो पेपर 2 पे होता है। पेपर 1 पे वो इतना फोकस नहीं करते, वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जो देखिए पेपर 1 है वो आपका काफ़ी स्कोरिंग है एंड अगर आप JRF क्वालिफाई करना चाहते हो तो पेपर 1 आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। तो उसको भी आपको साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि 3 महीने आपने 2 महीने पेपर 2 को दिए फिर लास्ट में कहा कि चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस हम उसकी कर लेंगे। सो वो लॉन्ग स्ट्रेटेजी होगी, आपको उस तरीके से नहीं करना है। आपको पेपर 1 को भी साथ में ही बैलेंस करते हुए चलना है। एंड आप, क्योंकि देखिए आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है एंड जब तक आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे कि आपको किस यूनिट को कितना टाइम देना है, वो समवेयर एक रॉन्ग तरीका होगा कि आपने ये वीक पॉइंट है, आपने इसको उठा लिया, इस पर पढ़ रहे हैं, उस पर आपने 10 दिन दे दिए एंड सेकंड यूनिट के लिए आपने स्टार्टिंग में टाइम अच्छा दिया, लेकिन जो लास्ट की यूनिट बची उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि आपके पास एटलीस्ट 20 डेज रिवीजन के लिए हो, आप PYQ को सॉल्व कर पाएँ। कि आप कितना भी स्टडी कर लीजिए, जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, जब तक हम PYQ सॉल्व नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। एंड मैं तो यही कहूँगी कि आप स्टार्टिंग से ही वीकली मॉक टेस्ट का रखिए। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उससे रिलेटेड आप जितने भी मॉक टेस्ट हो सकते हैं उनको दीजिए, सो दैट जहाँ से भी उससे अलग क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ होगी, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट होगा तो आपका वो क्लियर होता चला जाएगा। एंड PYQ को भी आप सॉल्व कीजिए, आप एटलीस्ट 5 ईयर के PYQ को सॉल्व कीजिए। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाइए, PYQ लगाते जाइए, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि जिस मेथड से आप पढ़ रहे हैं क्या पेपर में भी उसी तरीके से पूछा जा रहा है। अगर नहीं पूछा जाए तो आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए एंड उसको वीकली इवेल्युएट कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं नहीं। क्योंकि देखिए अगर आप स्टार्टिंग से ही खुद को इवेल्युएट नहीं करेंगे एंड टाइम पे आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो जो भी चीज़ें हमें करनी है, PYQ सॉल्व करना, इवेल्यूशन करना, वो आपका स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। क्योंकि कहीं अगर सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे सो आप अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, बट लास्ट टाइम पे वो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास नहीं होंगी। सो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। मेथड्स हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ही बार में अपना नेट JRF क्वालिफाई कर लेते हैं एंड कुछ होते हैं जो लगे रहते हैं। सो मेन यही चीज़ है कि वो खुद को
इवैल्यूएट करते हैं। अगर मैं अपना बताऊं, अपने टाइम पे मैं खुद को डेली बेसिस पे इवैल्यूएट करती थी कि मैं जो स्ट्रेटजी बनाती थी कि मुझे आज इतने आवर्स पढ़ना है, इसमें ये टॉपिक कवर करने हैं, इस टॉपिक में सब टॉपिक ये कवर करना है, आफ्टर दैट मैंने वो सही किया है या नहीं किया। ओके उन चीज़ों को इस तरीके से जब आप खुद को इवैल्यूएट करके करेंगे सो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड जो आपने पढ़ा है उसको 5 मिनट में रिवीजन कर लीजिए डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, सो दैट आप उस कॉन्सेप्ट को ना भूलें। अदरवाइज़ आपने आज एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा, कल न्यू पढ़ेंगे तो आप पहले वाले को समवेयर भूल जाएंगे। इसीलिए रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए। आपके पास अगर मतलब इतना टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे सो हार्डली सोने से पहले 5-10 मिनट जस्ट क्विक रिवीजन कर लीजिए। ओके और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक पढ़ेंगे तभी होगा, आप इफ़ेक्टिवली कीजिए, हो जाएगा। एंड किसी भी टाइप की आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट हो दैन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। जो इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं उसको जितना पॉसिबल होगा उसको सिंपल करने का एंड सॉल्व करने का मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जल्दी ही हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस स्टार्ट करने वाले जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर करें। थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि अदर चीज़ें भी हैं, क्लासेस भी होती हैं, उनको भी मैनेज करना है। बट मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि दिसंबर वाले सेशन में मैं आपकी पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में भी हेल्प कर पाऊँ, आपको मटेरियल प्रोवाइड करा पाऊँ